असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। सफलता और असफलता बहनें हैं। असफलता हमारी आंखें खोलती है और हमारी कमजोरियों को उजागर करती है। उन्हें दूर कर हम पुनः सफल हो सकते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं। बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं। महान नेता चुनाव में हार जाते हैं, पर वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं और एक दिन अवश्य सफल होते हैं। मार्ग की कठिनाइयों को देखकर कभी निराश नहीं होना चाहिए। यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो कोई भी चीज असंभव नहीं। जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है, ये फूलों को सेज नहीं। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता। समय के अनुसार चलना पड़ता है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न ये शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। मानव शरीर अस्थायी और आत्मा स्थायी है। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आशय यह है कि हमें शरीर से नहीं उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। जीवन का एकमात्र सत्य है वो है मृत्यु। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के अधारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। सफलता के लिए अपने जीवन में अपनाए भागवत गीता के ये सूत्र, दूर होगी हर निराशा। हर व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल करना चाहता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी अनेक बातें बताई हैं जिन्हें हम जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या वे बहुमूल्य बातें। क्या है खुश रहने का सूत्र? भगवान श्री कृष्ण ने मन को मित्र और शत्रु दोनों ही बताया है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं रखता वह उसके लिए शत्रु का काम करता है। साथ ही भगवान ने ये भी कहा है कि इस दुनिया में खुश रहने का एक ही सूत्र है और वह है इच्छाओं का कम होना।